ठीक है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में कोलिजन पढ़ रहे थे और होमवर्क था क्या कुछ? एचसीवर में इस समय कुछ दिए थे ना? हेलो, तो पिछले के पिछले क्लास में दिए थे। यस सर। हो गया सब? नहीं किए हो? जो आधा किया। मतलब इतना दिन पहले से फिर भी आधा? तो उसको कंप्लीट करो और जहाँ भी जो भी दिक्कत आ रहा है उसको पूछो क्वेश्चंस। ठीक है, आज कोलिजन देख लेते हैं। कोलिजन है, इसके बाद एक है वेरिएबल मास सिस्टम। दो टॉपिक हम लोग का बच रहा है, तो दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद फिर एक दिन पूरा क्वेश्चन ही करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करो, उस दिन पूरा डिस्कशन ही करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। सारा जो जो नहीं होगा उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में देखे थे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का कुछ वैल्यू आया था। क्या आया था बोलो? वहीं से शुरू करते हैं। V separation upon V approach। यानी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 लिख रहे थे। इसको बुक्स में देखोगे तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ठीक है, नीचे में माइनस चेंज कर दिया तो यहाँ माइनस साइन लगा देता है। हम लोग यही वाला यूज करेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि ई का वैल्यू इतना आ रहा था, और ऑन द बेसिस ऑफ ई अगर हम लोग देखें केसेस, फर्स्ट अगर हम ई का वैल्यू बोल रहे हैं कि अगर हमारा ई का वैल्यू जो हो 0 हो या फिर 1 हो, पहले 1 लेते हैं। ठीक है, ई का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा बोलो? ऊपर इलास्टिक। इक्वेशन से हमको देख के क्या मिल रहा है कि हमको दिख रहा है कि हम बोल सकते हैं किसमें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा क्या इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा? बोलो, क्योंकि हम लोग ई डिफाइन किए थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर ई 1 है यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाएगा, और कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक होगा, विल बी इलास्टिक। ठीक है, अगर ई का वैल्यू हम 1 लेंगे तो कोलिजन को हम मानेंगे कि इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा। यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी बॉडी का पहले होगा उतना ही बाद में होगा। अगर हम सेकेंड बोले कि E इक्वल टू 0 है, तो E इक्वल टू 0 के केस में क्या आएगा? E इक्वल टू Perfectly inelastic. परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, यानी कि अगर E 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक है यानी कि E इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो क्या हो जा रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडी आके टकराया और सेपरेट ही नहीं हुआ। यानी कि दोनों बॉडी जब टकराया तो एक में ही चिपका हुआ रह गया। ऐसे यही मतलब हुआ ना कि दोनों बॉडी में सेपरेशन हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब कि एक पे बैठ के अगर दूसरे को देख रहे हैं तो उससे दूर जाता हुआ दिख ही नहीं रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी शुड बोथ बॉडी स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और स्टिक हो जाएगा यानी कि हो सकता है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करे या फिर रेस्ट पे रहे। ठीक है, और इस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो लॉस इन एनर्जी होगा इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व नहीं रहेगा।
बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे? नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा कंजर्व नहीं होगा क्योंकि लॉस इन एनर्जी होगा, और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, हो सकता है ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो। ठीक है, ई का वैल्यू जो हो 1 और 0 के बीच में। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि ई का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये 1 से कम है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या रिलेशन आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगा। ठीक है, ये 1 से कम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा ये ऐसा होगा। और एक चीज जो हम लोग ये चीज लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ से दिख रहा है कि लेस देन ये 1 है, यानी कि नीचे वाला क्वांटिटी जो होगा ऊपर वाले से ज्यादा होगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का बात करते हैं तो इसमें भी एनर्जी लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, मोमेंटम हाँ मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व कंजर्व। रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और नेचर में अगर जितने भी कोलिजन है तो सारे इन इलास्टिक ही होते हैं, ना ही परफेक्टली इलास्टिक कुछ होता है, ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन पढ़ते वक्त हम लोग ये सारी चीज़ें को एज्यूम करके पढ़ते हैं कि कुछ कोलिजन जो होगा इलास्टिक होगा, कुछ कोलिजन जो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, और कुछ कोलिजन जो होगा इन इलास्टिक होगा। ठीक है, जब तक कि हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हो तब तक हम क्या मानते हैं कि इलास्टिक है। अगर ई का वैल्यू दे रखा हो कुछ, तब हम उसको इनइलास्टिक मानेंगे। और अगर बोले कि कोलाइड करके चिपक जा रहा है, साथ साथ मूव करने लग रहा है, तो ऐसे केस में ई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और हम मानेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? सर, दो कोलिंग सरफेसेस के लिए ई का वैल्यू सेम रहता है सर। हाँ जैसे मतलब एक बॉल को हम लोग फेंके वॉल की तरफ, हाँ, तो फिर पहली बार वेलोसिटी को रिबाउंड करेगा, क्या वो दूसरी बार भी उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा? वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, हम जब तक दोनों का सेम अगर सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तब? हाँ, अगर हम किसी भी सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दो बॉडी का है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है बस। जितना वेलोसिटी चेंज है उसके रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम कैसे भी बॉडीज को दो वेलोसिटीज को टकरा रहे हैं तो उतना ही इफेक्ट आएगा ई का वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर हम ईंट स्टील को अगर सरफेस पे पटक रहे हैं या फिर इलास्टिक बॉल को पटक रहे हैं, दोनों केस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये सब चीज़ें आएंगी तो उसी हिसाब से आएगा, और जो कि बॉडी का हो, क्योंकि दोनों के केस में वेलोसिटी हमारा सेम नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर हम स्टील बॉल से दो स्टील बॉल को टकराए या फिर दो इलास्टिक बॉल को टकराए, तो दोनों केस में अगर हम इनिशियली सेम वेलोसिटी लेते हैं तो फाइनली अगर सेम आएगा किसी भी कंडीशन में, तभी जाके ई का वैल्यू सेम होगा। और हम अपने प्रैक्टिकल अनुभव से कह सकते हैं कि दो स्टील बॉडी को अगर टकराएंगे और दो इलास्टिक बॉल को टकराएंगे तो भले ही इनिशियल स्पीड हम सेम दे दें, फाइनली टकराने के बाद सेम स्पीड से सेपरेट नहीं होगा। तो दोनों के केस में जो है हमारा ई का वैल्यू अलग अलग ही आएगा। ठीक है, अब जनरल इक्वेशंस हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी ये सब का। तो अभी कुछ है मैथ से कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है,
तो जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना जल्दी ही हमारा ये खत्म होगा। और ये उतना कुछ खास मतलब नहीं है, हम इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चंस में अगर मिलेंगे तो हम लोग को अगर फार्मूला याद रहा तो बहुत बढ़िया है, अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो हमको इसी प्रोसेस से जाना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जनरल इक्वेशन ही सॉल्व करना है हमको। मान लेते हैं कि एक बॉल है m1, ये दूसरा बॉल है m2, ये इधर जा रहा था e1 से, ये इधर जा रहा था u2 से। e1 ऑफ कोर्स ज्यादा है, माने हैं हम u2 से ताकि कोलिजन हो, और इधर आके कोलाइड कर गया और ये जाने लगा किसी v1 स्पीड से और ये जाने लगा v2 स्पीड से। ठीक है, इलास्टिक ऑफ कोलिजन हमको e लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक, क्योंकि हम यहाँ कोई पार्टिकुलर केस नहीं मान रहे हैं, जनरल केस मान रहे हैं, यानी कि ई का वैल्यू 0 1 के बीच में कहीं कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि ई का वैल्यू हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो ये तो हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 से कभी ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे, ये फाइनल वेलोसिटी आपस में टकराने के बाद और कोई इफेक्ट बाहरी ना हो, तो ये फाइनल वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि ऑफ कोर्स होगा तो या तो बराबर रहेगा या फिर इधर का ही जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वही ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ई का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहता है। और हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, इसलिए ई का वैल्यू 0 से ग्रेटर मानते हैं, तो ई का वैल्यू हमेशा हम 0 से 1 तक ही लेंगे, क्योंकि ई को हम एक क्वांटिटी माने हैं, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो है जो कि 0 से 1 तक, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मॉडुलस के अंदर में हम लेंगे तो ये 1 से कम भी, 0 से कम भी नहीं हो, तो इसलिए हम ई का वैल्यू बोलते हैं कि ये लाई करेगा 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि अगर ये हमको गिवन डेटा है तो इससे v1 और v2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर इनिशियली एक बॉल m1 इधर e1 से गया, u2 से जो जा रहा था उससे टकरा गया, तो इधर जब v1 से जाने लगा और ये v2 से जाने लगा, तो अगर ये दोनों बॉल्स v1 v2 से जा रहे हैं तो ये दोनों वेलोसिटी कितने हैं, यानी कि फाइंड हमको करना है, यहाँ पे पर्पस है हमारा कि फाइंड v1 एंड v2। ठीक है, जो भी गिवन डेटा है हमारा उसके टर्म्स में v1 और v2 के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हमारे यहाँ इक्वेशंस क्या बनेंगे, तुम लोग बोलते जाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या मोमेंटम बनेगा? कंजर्वेशन। हाँ, तो वहां से लिख लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन 1। और यहाँ m1 u1 m तो पता है, यहाँ v1 v2 चाहिए, यानी कि दो अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए हमको। एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो ई से आ जाएगा, क्या आएगा, v2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखेंगे, फिलहाल काइनेटिक एनर्जी में तो हमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और लॉस कितना है ये भी नहीं पता है, तो हम कैसे डायरेक्टली कर लें। हाँ, अच्छा, इलास्टिक नहीं है क्या? जनरल बोल रहे हैं ना, इसका ये दे रखा है, जनरल है। ओ, इलास्टिक रहेगा तब ना काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर सकते हैं हल्के आराम। लेट से आया, ई क्या है पता नहीं था। डेली तुम लेट से ही आता है, अगले बार ना ज्वाइन करने के बाद मीटिंग को बंद कर देना। कहाँ घूमने गया था ऐसा बाहर? ऑप्शन होता है सर जूम में? क्या? ऐसा ऑप्शन होता है जूम में? हाँ, वो अच्छा, मुझे नहीं पता था। जो इनेबल अगर नहीं करे तो बाद में कहते हो ना कि सर बाहर ही रह गए, एडमिट करिए। अच्छा। ठीक है, तो जैसे E का वैल्यू है हमारा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यहाँ पे दो अननोन्स हमको दिख रहे हैं और दो इक्वेशंस दिख रहा है, तो अब इसको सॉल्व करके जल्दी से v1 और v2 का वैल्यू फाइंड करो। ई नोन है। हाँ ई हाँ, नोन है सर। हाँ E नोन है, गिवन है m1 m2 e1 e2 और E नोन है।
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V2 इजकल टू V1 प्लस E1 माइनस U2। इसको उठा के ऊपर पुट कर लेंगे। अपना अपना सॉल्व करो, ये लास्ट में देखना है इधर, और हो सकता है हम गलत भी सॉल्व कर रहे हो। आ गया क्या? V2 का वैल्यू आया है। इतना ही आ रहा है और कुछ आ रहा है? देखो क्या किए हैं, यहाँ पे ये चीज था तो V2 का वैल्यू यहाँ से लिख लिया, V2 इजकल टू V1 प्लस U1 माइनस U2, और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर रहे हैं तो V1 का वैल्यू ये आ रहा है और V2 का वैल्यू ये आ रहा है। एक बार चेक कर लो, हो सकता है तुम लोग अलग फॉर्मेट में लिखे हो, तो इस फॉर्मेट में एक बार चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। आ रहा है? आया क्या? यस सर। चलो ठीक है, नहीं आया तो इतना लास्ट में लिख लो और बाकी कैलकुलेशन बाद में चेक करते रहना, कुछ खास नहीं है। यहाँ से M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू आ जाएगा M1 V1 प्लस M2, यहाँ से U2 का वैल्यू रख दिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो V1 वाला टर्म को इधर ही रहने दिए, तो V1 M1 प्लस M2 हो जाएगा। इधर ये था, इधर से इसको इससे मल्टीपल करे और इधर ले आए तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर U1 को U1 के साथ और U2 को U2 के साथ लिख लिया। ध्यान से देखो क्या आ रहा है, V1 इजकल टू अगर लिखना है तो यहाँ ध्यान से देखो M1 माइनस EM2, ऊपर क्या है M1 माइनस EM2 और यहाँ U1, नीचे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 आना है।
यहाँ पे 1 प्लस ई m2u2, ठीक है। यही फॉर्मेट नीचे भी है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, जब v2 के लिए लिख रहे हैं तो m2 माइनस ई m1u2 प्लस 1 प्लस ई m1u1, ठीक है। अगर u2 के v2 लिखेंगे तो यहाँ m2 माइनस ई m1u2 और यहाँ पे m1u1, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है। तो रिलेट करके अब जैसे याद रखना है डायरेक्टली याद रख सकते हो तो याद रखो, या फिर रिलेट करके एक याद है तो दूसरा हमको याद लिखने आना चाहिए, ठीक है। ये जनरल है, किसी भी केस के लिए, इलास्टिक हो, नॉन इन इलास्टिक हो या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक हो, कोई सा भी केस है उसके लिए अगर हमको v1 v2 का वैल्यू निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं केसेस, डिफरेंट केसेस का, ठीक है, डिफरेंट केसेस। केस नंबर 1, ठीक है। इफ पहला जो केस ले रहे हैं, चलो केस नंबर 1 का ए पार्ट। केस नंबर 1 जो है ई इक्वल टू हम मान रहे हैं 1, यानी कि इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का पहला, अगर m1 जो है इक्वल टू m2 है और इसको हम बोल रहे हैं m के बराबर, तब v1 और v2 कितना होगा। केस क्लियर है। फर्स्ट केस ये है कि अगर E का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का है और दोनों का मास सेम हो, तब क्या आएगा वेलोसिटी हमारा। v1 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, m1 और m2 सेम है, E का वैल्यू, माइनस डायरेक्शन में दोनों सेम ही होगा। हाँ v1 इक्वल टू u2 है। v1 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, यहाँ से देखो u2 आ जा रहा होगा, यहाँ v1 से इक्वल टू देखो, u2। हाँ यहाँ माइनस से v2 देखते हैं कितना आ रहा है। देखो v1 इक्वल टू यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो m1 और m2 दोनों बराबर है, E का वैल्यू 1 है, तो ये वाला टर्म 0 दिख रहा है क्या सबको, 0 दिख रहा है कि लाइन लिखना पड़ेगा। ज्योत्सना, Yes, sir. ठीक है, ये m1 और m2 दोनों इक्वल है और E का वैल्यू 1 है, तो ये हम क्या दिख रहा है, m माइनस m दिख रहा है, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0, यानी कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ देखो 1 प्लस, चलो हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस ई का वैल्यू 1 है, m बाई m प्लस m इंटू u1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1, ई का वैल्यू 1 है, m u2 अपॉन m प्लस m, ठीक है। ये वाला टर्म हमको क्या दिख रहा है, 0। यहाँ नीचे m प्लस m 2m होगा और ऊपर भी 2m दिख रहा है, यानी कि v1 जो आ जा रहा है हमारा u2 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। और ये चीज जो है सब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा वेक्टर फॉर्म ही रहेगा, यानी कि v1 इक्वल टू u2 वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर हम v2 लिखते हैं तो v2 लिखेंगे तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, ध्यान से देखो सेम चीज हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा u1, ठीक है। यानी कि v1 इक्वल टू u2 हो गया और v2 इक्वल टू u1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखते हैं। जैसे कि अगर हमको एक बॉल है, ठीक है, m मास है, इधर जा रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये एक m मास है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये दोनों जो है कोलाइड करा और इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। और आफ्टर टक्कर हम जब सब चीज सॉल्व कर लेंगे, या तो तुमको अगर ऊपर फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व कराओ और सॉल्व करो, बात सेम ही आना है। खैर हम डायरेक्ट जब सॉल्व कर लिए तो वही यूज कर रहे हैं। इसका देखो तो इधर की तरफ वेलोसिटी 3 है और इसका इधर की तरफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पार्ट ए है, ये हमारा बी है। तो जब आफ्टर कोलिजन का बात होगा, ये हमारा ए है, ये बी है, यानी कि ये आफ्टर कोलिजन का कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन हो क्या रहा है, तो इसका जो बी का वेलोसिटी है, देखो ध्यान से,
कि जो u1 है, v1 है, वो u2 के बराबर है। यानी कि आफ्टर टक्कर a का जो वेलोसिटी है, यानी कि अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा u1 है और इसको बोल रहे हैं u2 है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर है, और वेक्टर फॉर्म में यानी डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसका इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि हमको क्या लगा कि बॉल ए आया, अपना वेलोसिटी बी को ट्रांसफर कर दिया और बी ने अपना वेलोसिटी ए को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा ही दिख रहा है। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल ट्रांसफर्ड टू ईच अदर, वेलोसिटी ऑफ बॉल या ऑब्जेक्ट जो भी कहो, ट्रांसफर टू ईच अदर, यानी कि एक का दूसरे को ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसा दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है। Sir. अब देखो मास सेम है, तो इसका जितना काइनेटिक एनर्जी होगा और इसका जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या बाद में इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी सेम है और इसका सेम है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिख रहा है? दिख रहा है क्या? Yes. ठीक है। तो अगर हमको ऐसा केस मिल जाए, केस 1 यानी कि E1 यानी इलास्टिक कोलिजन हो और मास सेम दे रखा हो। केस 1 क्या है? इलास्टिक कोलिजन हो और मास सेम दे रखा हो, तो उसमें एकदम मन में आना चाहिए कि वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा, ये पहला केस था। तो ये दूसरा केस बिना सोचे मतलब सोचना तो पड़ेगा, लेकिन बिना टाइम लगाए तुरंत एकदम सही सही जवाब आना चाहिए। ये हमारा अर्थ है, रेस्ट में है, यहाँ से ये बॉल गिरा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इलास्टिक कोलिजन कहा जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा, बोलो? बॉल ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल ऊपर जाने लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, क्या होगा बताओ? यही होगा, यस सर। और कुछ होगा? लेकिन मास तो सेम नहीं है। अच्छा, मास सेम नहीं है, तो इसलिए हम उल्टा। अच्छा, अभी डिस्कस भी नहीं ना किए। चलो एक केस सेकेंड लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट। करने को कर सकते थे, पहले क्वेश्चन दिए ताकि तुम लोग बनाओ, फिर भी केस 2 हम ले रहे हैं। इलास्टिक ई जो है 1 ही है, यानी पहला कहीं केस चल रहा है। M1 हम मान लेते हैं मच मच ग्रेटर देन M2 है। क्या है? M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वही जो अभी केस लिए थे उसी केस के लिए है। तो M1 मच मच ग्रेटर देन M2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? V1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं M1 माइनस ई M2 बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस, यही था हमारा 1 प्लस ई M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अगर हमसे बोला जा रहा है कि M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2 है, E का वैल्यू तो 1 से छोटा या 1 ही होगा, तो क्या हम M1 माइनस E का वैल्यू तो 1 ही है इसमें, तो क्या सोचना है? ठीक है, M1 माइनस M2 जो होगा, क्या अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, किसके बराबर होगा बोलो? M1 के बराबर माइनस होगा। एम और M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा? ये भी M1 के के ही बराबर। बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से E का वैल्यू इसमें 1 दे रखा है, तो हम यहाँ 1 पुट कर दे रहे हैं, यहाँ भी हम 1 पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? ऊपर भी M1 दिख रहा है, नीचे भी M1 दिख रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये होगा U1 प्लस, यहाँ से M2 ऊपर है, नीचे M1 आ जाएगा, तो 2M2 U2 बाई M1, यही होगा। अच्छा, ये भी क्यों होगा? M1 जो है मच मच ग्रेटर देन M2 है, तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं ऑल्सो
m2 बाई m1 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, बोलो। बोलो। यहाँ 1/m1। जीरो ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, m2 बाई m1 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, जीरो। सोचो कि यस 2 सर, यस सर। डिवाइडेड बाई 1000 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0.0002। हम जीरो ले सकते हैं, यानी कि जो चेंज आएगा ये क्या आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। तो इस केस में ध्यान दो, किसका वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हैवियर ब्लॉक डज नॉट चेंज। ब्लॉक या बॉडी ठीक है, ये जो होगा चेंज नहीं होगा। तो V2 का वैल्यू अगर हमको लिखना हो तो V2 का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बता दो। हम ये बस फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, 1+1 m1 u1 बाई m1 प्लस m2 कितना आएगा, अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए। क्या यहाँ पे ये ऊपर सिर्फ माइनस m1 बचेगा, यानी क्या माइनस u2 बचेगा, बोलो। यस सर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, नीचे भी m1 ऊपर भी m1, 2u1 बचेगा। यस सर। यानी ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, v2 इजकल टू 2u1 माइनस u2। वेक्टर फॉर्म में रहेगा, नहीं डायरेक्शन के साथ ही हमको ये सब चीज लिखना है, तो ये चीज आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है उस चीज पे हम थोड़ा सा जोर डालते हैं, जो एग्जाम्पल के थ्रू ही। मान लेते हैं ये वाल है, ठीक है, ये क्या है, वाल है। वाल का जो मास होता है बहुत कम होता है, इधर मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वाल है बहुत हैवी है। ठीक है, इधर कोई एक छोटा सा मास m है, ये इधर जा रहा है, कितना से मान लें, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं। तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, v1 क्या होगा और v2 क्या होगा, हमको बताना है। फॉर्मूला ऊपर है, v1 का वेलोसिटी जो है u1 आ रहा है, यानी कि अगर जो हैवियर बॉडी है वो अपना सेम स्पीड से चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो x डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, पॉजिटिव x का तो बात कर रहे हैं। 12 आ जाए। ठीक है, v2 का वैल्यू क्या हो रहा है, v2 का ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 2u1 माइनस u2, यानी कि जो u1 का वेलोसिटी है उसका डबल कर लो, तो उसका डबल करेंगे यानी 2 × 10 माइनस है, और ये 2 माइनस into u2 5 है सर। -2, तो ये कितना आ जाएगा, सर 2 into 5। अच्छा 5 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यही बॉल को हम इधर बोले रहते 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तब क्या होता, 8 आ जाता। 8 आ जाता। ठीक है, यानी कि हाँ, अगर हैवी ब्लॉक से कोलिजन हो रहा है तो हैवियर ब्लॉक का तो वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो लाइटर है, बहुत जो हल्का दुबला पतला सा है, उसका क्या होगा कि जो वेलोसिटी स्पीड है हैवियर का डबल टाइम्स और निगेटिव ऑफ उसका, और वेक्टर के फॉर्म में, यानी डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हम इधर की तरफ अगर पॉजिटिव ले रहे हैं राइट की तरफ, तो लेफ्ट जा रहा है तो निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसा ही इसी का एग्जांपल था, हम पहले पूछ लिए थे, अब पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से गया तो ऊपर टकरा के कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से यस जाएगा, सर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं, तो u1 तो 0 है, तो v1 भी क्या होगा, 0 होगा। और v2 का बात करेंगे तो u1 0 है, तो ये माइनस u2 हो जाएगा,
यानी कि इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि U1 जो है वो 0 है, तो V1 क्या होगा, 0 होगा, एंड V2 जो हो जाएगा वो -U2 हो जाएगा। डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ऊपर की तरफ तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, नीचे को पॉजिटिव लिए हैं, तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव। बात क्लियर है? तो हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम आराम से लिख सकते हैं जब हमको ये छोटे छोटे बात पता हो कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो क्या होगा। ऐसे में बोल देगा कि एक ट्रक आया, ट्रक आके साइकिल से टकरा गया, ट्रक का मास क्या होगा, बहुत हैवी होगा। साइकिल वाले या साइकिल सवार का मास कंबाइंड लें तब भी ट्रक के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो ऐसे केसेस में अगर इलास्टिक कोलिजन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है तो हमको यही केस लेना पड़ेगा। तो पहला केस क्या देखे कि अगर दो बॉडी टकरा रहा है, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जा रहा है। सेकेंड केस देखे कि एक मास जो है बहुत हैवी है, यानी दूसरा मास के कंपैरिजन में एक मास बहुत हैवी है या एक मास के कंपैरिजन में दूसरा बहुत कम है। इस केस में जो हैवियर बॉडी है उसके वेलोसिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है। खुद ही सोचो कि ट्रक आ रहा था 40 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, हम पैदल जाके उससे टकरा गए, ट्रक के वेलोसिटी पे कुछ असर पड़ेगा क्या, बोलो? हेलो? No, sir. ठीक है, लेकिन अगर बहुत वो ही कम। पड़ेगा, ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि हम ट्रक में जाके टकराते हैं तो पीछे घूमने लगता है, रुका हुआ रहता है। तुम जाके टकराते हो तो पीछे बढ़ जाता है क्या? बहुत कम। बढ़ता है, लेकिन हम तो देखे हैं कि 10 लोग मिलके जब धक्का लगाते हैं तब वो हिलता है। सर आदित्य अकेले काफी है। क्या? सर आदित्य अकेले काफी है। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे कि होता क्या है कि उसका फिजिक्स में मास, नॉर्मल इंसान के बारे में बात करते हैं ना। हाँ फिजिक्स में तो नॉर्मल इंसान के बारे में बात करते हैं ना हाँ भैया। हाँ, तो इसीलिए तुम अपना एक्सेप्शन काहे दे रहे हो कि तुम टकराओगे ट्रक से तो ट्रक पीछे मूव करने मैं लगेगा। कभी बोला है, भैया बोले। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हैवियर ब्लॉक जो है उसके वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत इक्वेशन से आ भी रहा है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर इक्वेशंस में दे दे कि एकदम नहीं करेगा तो ये बात को एकदम नकार सकते हैं, क्योंकि कोई भी इलास्टिक परफेक्टली नहीं होता है। थोड़ा बहुत करेगा लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ना के बराबर हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, यानी 0.0000001 हो रहा है, तो उसको हम क्यों लें। खैर, और सेकेंड जो बॉडी है, सेकेंड बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो फर्स्ट बॉडी का डबल हो जाएगा उसके डायरेक्शन में, और निगेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट केस कि जब मास इक्वल ना हो तब तो डायरेक्ट वही चीज लगाएंगे, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मास इक्वल ना हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ई का वैल्यू गायब हो जाएगा, ठीक है। m1 नॉट इक्वल टू m2 है और ई जो है 1 ही है। इस केस में क्या होगा, तो V1 क्या लिखेंगे इसमें, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 U1 प्लस ये हो जाएगा 2m2 U2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और V2 हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ ऊपर देखो क्या चीज चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2m1 U1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। जब V2 निकाल रहे हैं तो यहाँ V2 है, V1 निकाल रहे हैं तो यहाँ U1 है, और ऊपर m1 माइनस m2 है, यहाँ पे m2 माइनस m1 है, और इधर ये चीज, ठीक है। इसी केस में एक और बन सकता है कि एक बार दे दे कि एक रेस्ट में, ठीक है,
मतलब कि एक बॉडी है जो रेस्ट में है, जैसे एग्जांपल पे ही कर लेते हैं। एक ये ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, ये जो ब्लॉक है इसका मास 2 kg ले ले रहे हैं। ये इधर गया 5 मीटर पर सेकेंड से और जाके टकरा गया, इलास्टिक कोलिजन है, E=1 है। तो दोनों का वेलोसिटी बताएं। इसका स्पीड अभी देखा जाए तो u2 जो देखा है 0 दे रखा है, तो इसका जल्दी से v1 और v2 बताओ। V2 10/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जा रहा है यहाँ पे? इसको अगर हम u1 बोल रहे हैं तो e1 है, तो v1 के केस में क्या लिखेंगे? m1 माइनस m2, यानी कि 2 माइनस 4 और बाई 2 V1 प्लस -5/3। 5 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2, तो ये कितना जा रहा है? -10/6। -10। क्लियर है? कैलकुलेशन खुद से चेक करो। हाँ सर, वही बोला यस सर, -5/3। वही सर, और ठीक, उसका 10/3। इसका जा रहा है 2 इंटू m1 है हमारा 2 और इंटू e1 है 5/6, 6। ये प्लस 10/3 आ रहा है। 10/6 ही तो आ रहा है ना, 23 आ रहा है। 3 आ रहे थे सर। हाँ यस ठीक सर। है, ऐसे से सवाल अगर हमको दिया जाए तो हमसे छूटने नहीं चाहिए। ऐसा सिचुएशन दे रखा है यहाँ पे, 1 2 3 ब्लॉक्स हैं, इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम। इसको हम u वेलोसिटी दे दिए, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ए बी सी, ठीक है, आफ्टर ऑल कोलिजन। ठीक है, E=1 है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन है। सर, हल्का ऊपर रखिए ना बी और सी फॉर्मूला। रेस्ट में है सर, हम्म, बी और सी रेस्ट में। हाँ, इनिशियली बी और सी रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं बनाया है तो रेस्ट में है। सिर्फ एक को वेलोसिटी यू दिए हैं। अब बस सी मूव सर और करेगा। ऊपर, सर और ऊपर। और ऊपर हाँ बस बस, अरे ज्यादा हो गया, फॉर्मूला भी थोड़ा सा दिखता रहा है, बस ज्यादा हो गया फिर से। फॉर्मूला लिखे नहीं हो गया कॉपी में? पहला वाला जनरल इक्वेशन का लिखा था। सारा चीज नहीं लिखते हो सर मतलब? समझने में निकल जाता है टाइम। बाद में पीडीएफ लिख लेता हूँ। लिखते हो कि बस पीडीएफ लेके रख लेते हो? अब पीडीएफ एक क्लास का 1 वीक के बाद भेजना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा तब एक साथ सब। चैप्टर वाइज भेजा जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। सर v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और v3 u आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये u से गया, जब यहाँ ये टकराएगा तो इसका स्पीड क्या है? 0 है, तो इसको 0 हो जाएगा, इसको u मिल जाएगा। और जब ये यहाँ पे टकराएगा तो ये जो हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा और ये u से चल देगा।
यही होगा। Yes, sir. ठीक है, ये सब क्वेश्चन बस ऐसे ही टाइम पास है। इसमें भी फाइनल वेलोसिटी सबका पता करना है। इलास्टिक कोलिजन ही चल रहा है, यू, इसको यू दे दिए, तो फाइनली सबका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन्स। बी और सी जीरो, ए का सर माइनस यू ऐसा है क्या कि अगर जब ए बी से टकराएगा तो डी सी से टकराएगा? नहीं, सब अलग अलग रखो, कभी भी टकराए डिस्टेंस हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं बी है। और सी जीरो, ए का नेगेटिव डायरेक्शन में यू और डी का पॉजिटिव डायरेक्शन में यू। ठीक है। हो गया सबका। देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब जाके टकराएगा तो ये इधर यू से जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, ये इधर यू से जाएगा और ये इधर यू से आएगा, ये दोनों यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा ही होगा। बोलो। सेकंड केस में ये चीज होगा कि बी और सी, ए जो है बी को अपना वेलोसिटी दे तो देगा। ए यू में जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ए जो है बी को अपना वेलोसिटी दे दिया होगा और डी जो है सी को अपना वेलोसिटी दे दिया होगा, ऐसा सिचुएशन। फिर बीच में जाके ये दोनों टकराएंगे, सी जो है इधर जाने लगेगा और बी जो है इधर जाने लगेगा। यहाँ पे ए था और यहाँ पे डी था। फिर जब जाके टकराएगा यहाँ, तो सी और बी जो है वो रेस्ट पे आ जाएंगे और डी जो है इधर जाने लगेगा यू से, और ये भी यू से इधर जाने लगेगा। बात क्लियर है? यानी कि ये सिचुएशन हुआ होगा। अब जब ए और डी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में फिर से तो कोलाइड करेगा नहीं, सरफेस स्मूथ है, वो चलता है, जहाँ जाए वहां जाना हो वहां चल जाएगा। यानी कि फाइनली अगर हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है माइनस यू और वेलोसिटी ऑफ डी जो आ रहा है वो प्लस यू आ रहा है, इधर की तरफ हम पॉजिटिव ले रखे हैं, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वेलोसिटी ऑफ सी के बराबर है, जो 0 है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 4 kg का ब्लॉक है, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक 2 kg का ब्लॉक है, ये इधर आ रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो V1 V2 बताएं। फॉर्मूला बेस्ड है, कर लेना। केस 2, अगर E इजकल टू 0, E इजकल टू 0 यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इनइलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि E इजकल टू 0 होगा। इसमें हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, केस 2 का 1A, जब मास जो है हमारा m1 इक्वल टू m2 हो और m के बराबर हो, तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम V1 का वैल्यू लिखेंगे तो ये आया था हमारा m1 माइनस ई m2, ई का वैल्यू 0 है, E1 बाई m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 m2 u2 बाई m1 प्लस m2।
ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि m1 m2 सब बराबर है, तो यहाँ से तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा u1/2। ठीक है, प्लस यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये ऐसा ही है, नीचे सेम है, तो ये आ जाएगा u2/2, यानी कि v1 का वैल्यू जो आ रहा है u1/2 प्लस u2/2 आ जा रहा है। कब? जब इस केस में। और हम ये सजेस्ट करेंगे जब भी ऐसा केस हो तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व कराना है। यानी कि इस केस में हमको अगर, चलो फॉर्मूले से देख लिए, खैर दोनों जो है इस केस में स्टिक कर गया होगा, तो जो हमारा V2 का वैल्यू है वो भी इतना ही आया होगा। इसमें किसी को कोई कष्ट हो तो फार्मूला से चेक कर सकता है, लेकिन V2 का भी वैल्यू जो होगा वो इतना ही आया होगा, इसमें हम पक्का कहते हैं, क्योंकि दोनों बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक है और चिपक गया होगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, इसमें कभी भी हमको दे दे, मान लेते हैं E1 से जा रहा है, ये M2 या MM है, किस कैसा भी केस दे, इस केस में M1 M2 सेम दे, अलग दे, कुछ भी दे, इस केस में हमको डायरेक्टली क्या करना है, इनिशियली M1 U1 प्लस M2 U2 कर लेना है, और फाइनल में मान लेते हैं जब दोनों चिपक गया तो ये टोटल मास M1 प्लस M2 हो जाएगा, और मान लेना है किसी स्पीड v से जा रहा है, तो M1 प्लस M2 v सर का ऊपर में m1 माइनस m2 तो 0 होगा ना? कौन सा, कहाँ बोल अच्छा रहे अच्छा हो? सर, हम गलत देखे थे। ठीक है, ये होगा। ठीक है, कैसा भी केस दे, इस केस में हम यही सजेस्ट करेंगे कि फॉर्मूला को भूल जाओ, क्या आ रहा है, क्या केस है, क्या नहीं है। ई अगर हमको 0 दिखा तो डायरेक्टली ये कर देना है, क्या चीज, कि इनिशियल मोमेंटम इजकल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि हम क्या लिखे हैं, पी इनिशियल इजकल टू पी फाइनल, डायरेक्टली ये चीज करना है, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ अगर m1 m2 के बराबर है तो दिख रहा है q1 प्लस u2/2 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, u1 प्लस u2/2, वही चीज यहाँ आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इस केस में कुछ भी दिया रहे, हम डायरेक्टली ये चीज अप्रोच करेंगे, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी में कह देता कि मान लेते हैं m2 का वैल्यू मास जो होता है बहुत ज्यादा रहता, तब बताओ, तो देखो m2 अगर बहुत ज्यादा रहता तो कैसे कर सकते थे, यानी कि कह दिया इसी में कि m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, तो m2 का वैल्यू अगर m1 से ज्यादा है, कॉमन सेंस लगाएंगे, मान लो कि ट्रक जा रहा है, हम पीछे से माटी का, गीले माटी का गोला फेंक के जाके उस पर चिपक गया, तो जब जाके चिपका होगा तो खुद ही सोचो कि वो कितने के स्पीड से अब दोनों जाएगा, जो ट्रक का स्पीड था उसी से जाएगा। वैसे ही यस सर। यहाँ पे अगर हमको m2 ग्रेटर देन m1 है तो मैथमेटिकली देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर ग्रेटर है तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या किए कि m2 को ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा u1 m1/m2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई m1/m2 प्लस 1, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये बचा हमारा u2, यानी कि v जो है फाइनल तो दोनों सेम ही जाना है, इसलिए हम v1 इक्वल टू v2 लिखे या फिर सिर्फ v लिखे, वो सिर्फ हैवियर ऑब्जेक्ट के स्पीड से ही चलेगा। ठीक है, और इसमें हमको सोचने का ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ये खुद ही समझते हैं कि अगर ट्रक जा रहा है और हम ऐसा कुछ उस पर फेंकते हैं जो जाके चिपक जाए, तो जाके जब चिपक जाएगा तो ऑफ कोर्स वो ट्रक के साथ साथ जा रहा है, तो उसका स्पीड और ट्रक का स्पीड जो पहले ट्रक का था वही हो, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो इस केस में हम इस वाले में ई इक्वल टू 0 में और डिस्कशन हम नहीं करना चाह रहे, सिंपली ये चीज। अब इसी केस में अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज कहा जाए, ठीक है, फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हीट लॉस कहा जाए, यानी कि लॉस इन एनर्जी कहा जाए, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कोलिजन हुआ है तो हीट लॉस हुआ होगा, तो हीट लॉस जो आएगा वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, और इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
ठीक है, तो इसमें हमको वेलोसिटी फाइंड करना जो है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और वेलोसिटी अगर हम फाइंड कर ले रहे हैं तो डायरेक्टली हम इस चीज़ को यूज करके यूटिलाइज कर लेंगे। इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम इसमें कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करने जा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करें। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा केस होता है, जाके चिपक गया यानी दोनों का वेलोसिटी सेम, हमारा दो अननोन था, अब एक ही अननोन मिलेगा। पहले v1 और v2 हुआ करता था, अब दोनों बराबर हो गया यानी कि एक अननोन हो गया, यानी कि एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, और ये इक्वेशन सोल्व करना हमारे लिए उतना मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हमको यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फाइनल दोनों v वेलोसिटी से जा रहा है, तो लिखना होगा तो लिख सकते हैं 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर और माइनस इनिशियली हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से v का वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, एक इक्वेशन मिल जाएगा, उतना करने का हम जरूरत नहीं समझते, ये क्यों करें, इसी से आसानी से हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है इसमें? ठीक है, कोलिजन के केस में मेरे हिसाब से तो सबसे इजी यही वाला है कि जिप चिपक गया तो एक इक्वेशन ऐसे ही खत्म हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद इलास्टिक वाला आता है, फिर आता है हमारा केस 3 इन इलास्टिक, यानी कि इसमें हमारा ई का वैल्यू अननोन होगा, यानी कि ई जो होगा लेस देन तो 1 होगा, लेकिन ई का वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है, ना तो 0 है ना ही 1 है। तब क्या करें, तब हमारे पास कोई चारा नहीं है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही यूज करना है v1 v2 के लिए। अब इसमें थोड़ा सा छोटा करने के लिए कर लेते हैं कि अगर m1 इक्वल टू m2 है इक्वल टू m है तो क्या करेंगे, तो सबका रामबान जो है ऊपर वाला है, कोई सा भी केस दिया रहे हम यही चीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 कॉमन ले लिए, 1 माइनस ई बचेगा, नीचे 2m आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, फार्मूला लिखे हो कॉपी में तो एक बार ध्यान से चेक कर लो, हम m1 और m2 को m पुट कर रहे हैं तो ये चीज हमको दिख रहा है। अच्छा ई रहेगा, v1 हमको मिल जा रहा है 1 माइनस ई बाई 2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई बाई 2 u2। ठीक है, नया कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। v2 हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे तो यही चीज रहेगा, 1 माइनस ई बाई 2 यहाँ आ जाएगा u2, और इधर भी यही चीज रहेगा, 1 प्लस ई बाई 2 यहाँ आ जाएगा u1। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए है। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन है, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ना 0 है ना 1 है, और मास इक्वल है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहाँ से आया, तो ऊपर वाले ही केस से आया है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ऊपर जो था वही अभी है, वही चीज हम अभी भी कर रहे हैं। v1 इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 2, वहां सिर्फ मास को हम mm पुट कर दिए, यहाँ m1 माइनस ई m2 था, दोनों इक्वल है तो m को हम बाहर निकाल लिए, नीचे 2m आ जा रहा है, और ये हमारा इक्वेशन बन जा रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, है नहीं है? तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, कि मान लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, इसका भी मास सेम है, इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल है इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका भी मास सेम है, ई का वैल्यू दे रखा है 1/3, तो v1 एंड v2 क्या हो गए,
8/3 V1। ठीक है, बस फार्मूला पुट कर देना है। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 8/3 लग रहा है। 2/6 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 4/6 इंटू 2। अब जितना आ रहा 4 4 8 16/6। 8/3 है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। B2 कितना आ जा रहा है? 10/3 4/6 प्लस 8/3 आ रहा है शायद। ये भी 8/3 ही आ रहा है। 6 हो जाएगा 20/6 आ रहा है। सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ वो 10/3। U1 U2 हो गया। ठीक है, 10/3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ऊपर वाला 8/3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, इसी केस में बी ले रहे हैं। इफ m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2 दे रखा है और e जो है हमारा लेस देन 1 है। इसी केस के लिए कितना होगा, क्या होगा v1 एंड v2 का वैल्यू? तो v1 इक्वल टू लिख रहे हैं हम m1 माइनस ई m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, हमको मच मच ग्रेटर देन दे रखा है तो हम m1 को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से m1 कॉमन लिए तो 1 माइनस ई m2 बाई m1 मिल गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे m1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस m2 बाई m1 मिल गया, प्लस यहाँ भी वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ m2 u2 है, नीचे हम m1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस m2 बाई m1 मिल गया। तो अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ से हमको m2 बाई m1 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 0 ले सकते हैं इस केस में। तो अगर ऐसा ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म भी हमको 0 दिख रहा है, ये वाला टर्म भी 0 दिख रहा है, यहाँ पे ये टर्म भी 0 दिख रहा है और यहाँ से इन दोनों को मिला ले तो ये भी 0 दिख रहा है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जा रहा है? तो यहाँ p1 था, ये u2 था, तो v1 हमको डायरेक्टली मिल जा रहा है m1 कट गया u1 के बराबर। ये मिल रहा है क्या? यही मिल रहा है। ठीक है, देख लेना प्लस माइनस में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किए। m1 से m1 गया, निकल गया m2 बाई m1। ठीक है, तो ये चीज मिलेगा। वैसे भी हमको पता है कि अगर v1 का स्पीड है बहुत हैवी है, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, उसका स्पीड चेंज होने से है। v2 का देखते हैं क्या आता है। तुम लोग बताओ इसका क्या आएगा? प्रोसेस सबका सेम है, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। यहाँ से हम m1 कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे m1 m2 बाई m1 माइनस ई m1 u2 प्लस 1 प्लस ई m1 बाई m1 1 प्लस m2 बाई m1 u1। इसमें क्या क्या कट रहा है? तो ये वाला टर्म 0, यहाँ से m1 से m1 गया, ये वाला टर्म 0, यहाँ से m1 गया, इससे ये टर्म 0। तो इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है माइनस ई u2 प्लस 1 प्लस ई u1।
ठीक है, ये चीज दिख रहा है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, V2 इजकल टू 1 प्लस ई U1 माइनस ई इंटू U2। ठीक है, ये हमारा जनरल आया। M1 मच मच ग्रेटर देन M2 है और E के लिए, यानी कि अगर तुम ध्यान से सोचो तो जो हम लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि ऊपर वाले का भी सेट ही है। ठीक है, यानी कि इसका ही सेट ऊपर वाला है, ऐसा कर सकते हैं, सबसेट है। क्योंकि इसमें अगर E का वैल्यू हम 1 पुट कर दें, यहाँ E का वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये इलास्टिक वाला आ जाएगा। E का वैल्यू 0 पुट कर दे तो इन इलास्टिक वाला आ जाएगा। भाई E का वैल्यू ही तो पुट करना है, तो वही काम हम कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, और एक चीज और कि इन दोनों केसेस में, यानी कि इन इलास्टिक केस कर रहे हैं, यानी कि लेस देन 0 है हमारा, तो इस केस में, यानी कि अगर केस 3 बोल रहे हैं इन इलास्टिक केस है, तो इस केस में हमसे हमेशा हीट लॉस भी पूछा जा सकता है। अगर हीट लॉस पूछा जा सकता है तो हमको हीट लॉस निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे उसका जो फार्मूला आता है थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फाइनल लिखने के लिए इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे, सॉल्व करोगे तो कुछ टर्म कट जाते हैं, E1 E2 के फॉर्म में ही कुछ एक फार्मूला बचेगा। ठीक है, तो उसको घर पे ट्राई कर सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल भी E1 U2 के टर्म में, इसके टर्म में लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियली हाफ m U1 स्क्वायर प्लस हाफ m U2 स्क्वायर। इनिशियल तो हमको पता है, फाइनल इसको स्क्वायर करके जोड़ लेंगे और फिर फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो हीट लॉस मिल जाएगा, उसका एक फार्मूला मिल जाएगा। तो हम उस पर टाइम अभी नहीं बिता रहे हैं। और इस केस में भी हमसे पूछा जा सकता है हीट लॉस कितना होगा। तो इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पे इस केस में हीट लॉस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ V1 है, यानी फर्स्ट पार्टिकल जिसका हैवी मास है, उसका ना तो इनिशियल वेलोसिटी जितना है उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आ रहा है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ किससे लेना देना है, तो सेकेंड पार्टिकल का जिससे मास बहुत कम है, इसका वेलोसिटी ये आ रहा है, यानी कि फाइनल उसका काइनेटिक एनर्जी होगा कुछ, और इनिशियली भी उसका काइनेटिक एनर्जी में ही लॉस आ रहा है। जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर है दोनों के लिए जो बोले? हेलो, यस सर। यस सर। कि ऊपर से बाउंसर चला गया? हाँ बोलो। अगर हम हीट लॉस का बात कर रहे हैं तो हीट लॉस जो होगा हमारा, जो लॉस इन एनर्जी होगा उसको हम लोग हीट लॉस बोलते हैं। और ये लिखेंगे काइनेटिक फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसी भी केस के लिए। तो इलास्टिक केस के लिए ये 0 आएगा। इन इलास्टिक वाले में बोले मोमेंटम कंजर्व करा के वेलोसिटी फाइनल फाइंड कर लेना है और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें भी तुम यही काम कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो हम हीट लॉस फाइंड करते हैं। केस 1 ई जो है हमारा लेस देन 1 है, यानी कि इन इलास्टिक के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक में जो है चेंज 0 आएगा। और इन परफेक्टली इन इलास्टिक वाले में बोले कि प्रोसेस सॉल्व करना आसान रहेगा, बाकी इसमें भी पुट कर सकते हो। केस हम ले रहे हैं सिंपल वाला ही, एक M1 जो है M2 के बराबर है, जो M के इक्वल है। ठीक है, बॉडी जो था हमारा E1 से जा रहा था, ये U2 से जा रहा था, रास्ते में बेचारे का कोलिजन हुआ, ये V1 से जाने लगा और ये V2 से जाने लगा। V1 का वैल्यू कितना आया था? कैलकुलेशन हमसे करवाओगे तुम लोग, करो फाइंड करो जितना हिट लॉस कितना आ रहा है। हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल आएगा वो आएगा हाफ m U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। ठीक है, हार्ड वाला काम हम कर लिए, तुम लोग ये चीज करके बताओ। हाफ m V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर आएगा,
ठीक है। हाँ, कहाँ गया? ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ से इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से 1 माइनस ई का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, कुछ कुछ टर्म कटता हुआ दिख रहा है। हाँ ना, कुछ नहीं बोलेगा, सब हम ही से करवाएगा क्या? यस सर। यस, मतलब हमसे सॉल्व करवाना है कि दिख रहा है? आपसे सॉल्व करवाना है। मैथ मेरा खराब है। देखो अब जैसे सॉल्व करना है तो यहाँ से v1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 माइनस ई बाई टू, और यहाँ से 1 प्लस ई बाई टू यू टू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वही यूज कर रहे हैं। 1 माइनस ई बाई टू ई वन प्लस 1 प्लस ई बाई टू यू टू। अब इसका स्क्वायर बहुत मेहनत करवाओगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ई बाई टू यू टू प्लस 1 प्लस ई बाई टू यू वन का स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ से दिख रहा है कि 1/2 कॉमन, यहाँ से 1/2 कॉमन, उसका स्क्वायर, तब नीचे यहाँ 1/8 कर दे। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको मिल जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर ई वन स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस ई 1 प्लस ई यू वन यू टू प्लस यहाँ पे इसका भी करेंगे तो 1 माइनस ई का स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ई का होल स्क्वायर ई वन स्क्वायर और प्लस 2 1 माइनस ई 1 प्लस ई ई वन यू टू, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1/8m। ये भी किसके लिए? जब दोनों का मास सेम होगा, अलग अलग होगा तो और पगला जाओगे, इसलिए हम कहेंगे कि अपना ओरिजिनल ही यूज करना है। यहाँ पे u1 है और कहाँ पे u1 है? यहाँ पे। तो u1 कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं क्या? पता नहीं। 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको और इसको, तो 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, या फिर u1 u2 को अलग रख देते हैं। ऐसा करो, लंबा करने से अच्छा है शॉर्टकट में निपटाओ। देखो जैसे कि यहाँ से 1 माइनस ई है, यहाँ से 1 माइनस ई है, दोनों को हम कॉमन ले रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर और आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इसमें से, और कहाँ गया, इसमें से अगर हम कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, तो हमारा बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये दिख रहा है, तो ये हमको दिख जा रहा है कितना? 4। वो a सर प्लस 1 बी। माइनस ई होल स्क्वायर कैसे कॉमन ले लिया? क्या? 1 माइनस ई का होल स्क्वायर कैसे कॉमन हुआ सर? इसमें देखो और इसको देखो। ओह 1, ठीक है सर। तो यहाँ ठीक है क्या सर, मैं दूसरा बचेगा? क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है, और सेकंड में इसको देखना है और इसको देखना है, और थर्ड में यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, दिख रहा है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ u1 u2 बचेगा। दिख रहा है? इतना में कोई दिक्कत? यहाँ से फिर से देखो तो u1, ये इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1/8m 1 माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर और यहाँ से u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर
यहाँ से +4 e² u1 u2। इसलिए बोल रहे थे कि ये मेथड बहुत गंदा है। अभी इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी अलग ही है। इसको सॉल्व करके कुछ मिलेगा 1 + e² -2 माइनस माइनस प्लस कट जाएगा 2 1 + e² बचेगा हमारा, और यहाँ बच रहा है हमारा u1² + u2²। यहाँ से प्लस माइनस e², ठीक है। तो 1 + 1 2 2, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4। और कुछ दिख रहा है क्या छोटा होने का पॉसिबिलिटी? नहीं दिख रहा है। 2 1 - e², ठीक है। ये हमारा आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कि ये मेथड नहीं अपनाना है, डायरेक्टली सॉल्व करो, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा, उसको पुट करो, आराम से आएगा। क्योंकि फॉर्मूला भी ऐसे भी खतरनाक आता है, याद करने जाओगे तो याद तो होगा नहीं, ठीक है। हमको आज तक याद नहीं हुआ है, तुम लोग याद कर सको तो बढ़िया बात है, ठीक है। ना तो हम याद किए हैं, ना ही हम किसी को कहते हैं कि ये वाला चीज याद रखने का। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आया, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ½ m u1² + u2² है। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आया था ½ m u1² + u2²। और सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ से हम ऊपर नीचे 2 नीचे 4 कर देते हैं, 1/4 है। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। सब सो गया लग रहा है, हम इसे सॉल्व करवाएगा। और +u2²। सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये हमको दिख रहा है m/4 e² u1² + u2², और इधर आ जा रहा है +2 e² u1 u2। तो यहाँ से सर लास्ट में m/2 होगा, कहाँ पे? एकदम लास्ट में 1 - e² × u1 यहाँ u2। पे? यस सर, 2m/4 होगा तो फिर m/2 हो जाएगा। हाँ m/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई तो जाग रहा है। यहाँ पे फिर से m/4 u1² + u2² अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 - e² + m/2 1 - e² u1 u2। फिर 1 - e² कॉमन लेके बहुत बेकार जा रहा है, ठीक है। m/2 भी कॉमन ले लीजिए। m/4 ही कॉमन ले रहे हैं, 1 - e² कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 माइनस नहीं u1 u2। कॉमन लिए। नहीं, इसको उल्टा कर दे रहे हैं हम, इसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको बाद में, तो माइनस
U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, माइनस U2 स्क्वायर ना। तो सिंपल ही आता हुआ दिख रहा है हमको। लिख सकते हैं -m/4 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल U2 का स्क्वायर होल लिख सकते। स्क्वायर। ठीक है, हीट लॉस है तो निगेटिव में आएगा ही। ठीक है, ये भी एक केस के लिए है, कब? जब मास दोनों का क्या हो, सेम हो। तो हमारा -m/4 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगा, E1 से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब कि लॉस इन एनर्जी हो रहा है। इतना मेहनत करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, ये भी सिर्फ एक केस के लिए है, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि वेलोसिटी फाइंड करके फाइंड करना ज़्यादा बेहतर होता है, एक के लिए इतना क्यों दिमाग लगाना। ठीक है, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है -m/4 1 माइनस E स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस माइनस U2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और फिर ऑब्लिक कोलिजन। और तो ऑब्लिक कोलिजन में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसमें ज़्यादा हम लोग से पूछा नहीं जाता है, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन सब चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर फाइनली बचेगा हमारा वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, और होमवर्क है जो भी है HC वर्मा पहले कंप्लीट करो, फिर मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कोलिजन का भी अब कर सकते हो, सिर्फ अब ऑब्लिक कोलिजन और रॉकेट ये सब चीज़ दिख जाए तो उसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, कि मास गिर रहा है, इतने रेट से गिर रहा है, मास जिसमें वेरिएबल हो वो। और तो लास्ट का 5-6 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ठीक है, और क्या। और ज्योत्सना, यस सर। पेपर में बहुत छोटा छोटा गलती कर रही है, नई जी जी सवाल गलती की है, क्यों? पढ़ी नहीं थी? याद नहीं आ रहा था सर। याद नहीं आ रहा था? मतलब देख रहे हैं कि एकदम आसान सा इंफॉर्मेटिव है कि इसका ये होता है, वो सब भी गलत करी हुई है। ठीक है, तो ध्यान दो, अभी जो गलतियां हो रही है, जहां जहां जो गलती हो रहा है उस पर ध्यान दो। और कुछ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बात करो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा लोड है, ये है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अभी से धीरे धीरे अगर हम मेंटेन करेंगे तो लास्ट में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और प्रियांश, तुम क्वेश्चन वोश्चन नहीं कर रहा है ना? तुम्हारा भी देखे कि बहुत गलती है। सर बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे इस बार, तो टेस्ट था इस फ्राइडे को ही खत्म हुआ था स्कूल का टेस्ट। अरे इतना दिन से सब कुछ तो कंटिन्यूअस चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? जैसे कि अभी हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स वाला ऐसा चीज है कि जो शुरू फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो अभी तक यूज होते जा रहा है, तो इसमें इतना दिक्कत क्या लेना है? रिवीजन रिवीजन बार बार। और फिजिक्स का है, रिवीजन करने का अगर मन कर रहा है कि हाँ रिवीजन करना है तो क्वेश्चंस करो, थ्योरी बैठ के मत पढ़ो। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। जो भी दिक्कत आ रहा है उसको फिर भेजो, डाउट में फोटो खींच के भेजो कि नहीं बना। सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा, तुम्हारा वाला अभी तो हम तो भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। जब क्लास होता है तब याद दिलाता है सिर्फ। ठीक है, एक और बार याद दिलाए थे। हाँ याद। ठीक है, सर अभी आज 2 ज्यादा दिन से। थैंक यू सर। हाँ, आज ज्यादा थैंक यू सर। क्यों? आज कैलकुलेशन किया आप हम लोग के लिए। होमवर्क के लिए मतलब? हम आज लोग आप कैलकुलेशन किए। अच्छा, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा किए हो? सर कैलकुलेशन? आप किए।
अच्छा, हाँ ऐसा टॉपिक ही था, करना पड़ा। नहीं तो हम तो ऐसे ही सवाल देते हैं कि हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े। चलो ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू। गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. स्वीट ड्रीम सर।